कैसे हो दोस्तों? ये वीडियो डिवोटेड है एमसीयू के अमेजिंग फीमेल्स को। एमसीयू के फेज 3 ने काफी ग्रेजुअल ट्रांजिशंस दिखाए हैं एंड इसके थ्रू हमें काफी डाइवर्स थिंग्स देखने को मिली हैं। और अब आने वाले दिनों में मार्वल अपने डाइवर्सिटी के एजेंडे को और भी आगे ले जाने वाला है। फेज 3 के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज जेंडर स्वैपिंग कैरेक्टर्स के मूव के साथ स्टार्ट हुआ था और उसके बाद ब्लैक पैंथर, एंटमैन एंड द वॉस्प, कैप्टन मार्वल और अब इटर्नल्स ने इस ट्रेंड को और भी आगे बढ़ाया और डाइवर्सिटी को प्रमोट किया गया। और फेज 4 एक बहुत ही रिमार्केबल काम कर रहा है बाय इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम ऑल एथनिसिटीज और साथ ही एमसीयू की फीमेल्स को बहुत ही अच्छी रिकॉग्निशन मिल रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। I like this one. और इसी बीच मार्वल ने बहुत से कैरेक्टर्स को जेंडर स्वैप किया है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मेल कैरेक्टर्स के बारे में जिनको एमसीयू के अंदर या तो फीमेल कैरेक्टर बना दिया गया है या फिर बनाए जाने वाला है। फर्स्ट अप वी हैव इज द एंशिएंट वन। He looks alright to me. केविन फाइगी ने बीते दिनों अपना रिग्रेट शेयर किया था जब उन्होंने व्हाइट वॉश किया एक एशियन कैरेक्टर को व्हाइल कास्टिंग द एंशिएंट वन। अब हो सकता है कि सच ना हो, बट मेरे हिसाब से एक बेहद ही वाइज डिसीजन था। उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से टिल्डा स्विंटन की एक्टिंग को यूज किया। You have to return to your body now. You don't have time. Time is relative. और डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद हमने एंशिएंट वन को एंड गेम के अंदर भी देखा था और अब र्यूमर्स ये भी कह रहे हैं कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में भी वापसी करने वाली है। पर अगर मार्वल ने कॉमिक्स को फॉलो किया होता तो वो इस रोल के लिए एक ओल्ड एशियन एक्टर को कास्ट करते जो कि लंबी दाढ़ी के साथ इस रोल में नजर आता। आप इस रोल में हैरी पॉटर के डंबलडोर को इमेजिन कर सकते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव इज घोस्ट। Hi, I'm Ava. एंटमैन एंड द वॉस्प डॉक्टर स्ट्रेंज के पैटर्न को फॉलो करते हुए नजर आई। घोस्ट कॉमिक्स के अंदर एक मेल कैरेक्टर है, मगर इस एंटमैन के सीक्वल में हमें हैना जॉन कैमन एवा स्टार के रूप में नजर आई। हालांकि हमने इस कैरेक्टर के साथ ज्यादा वक्त नहीं मिला है, मगर हमें ये जरूर मालूम है कि उसकी एमसीयू में आर्क कभी कंप्लीट नहीं हुई है और आज भी एमसीयू के अंदर उसका अता पता नहीं है। मगर र्यूमर्स ये कहते हैं कि वो थंडरबोल्ट्स को ज्वाइन करेगी, तो देखते हैं मार्वल ऐसा करता है या नहीं। अब बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ, जो कि है मार्वेल। Perhaps this is a mercy, sparing you from a deeper pain. कॉमिक्स के अंदर मार्वेल एक मेल कैरेक्टर है जिसका नाम डॉक्टर वॉल्टर लॉसन है और यही शख्स ओरिजिनल कैप्टन मार्वल होता है, जिसका टाइटल बाद में कैरल डैनवर्स ले लेती है। इनिशियली हमने सोचा था कि जूड लॉ इसी रोल में कास्ट किया गया है, मगर फिर मूवी देखकर पता चला कि वो विलेनस यॉन रॉक था एंड इंस्टेड वो एनेट बेनिंग थी जिसने एक जेंडर सॉफ्ट वर्जन प्ले करा मार्वल का और फिल्म में उसका नाम डॉक्टर वेंडी लॉसन था। और इसी के साथ एक बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट हमें देखने को मिला जो कि सुप्रीम इंटेलिजेंस के साथ लिंक था। तो इन शॉर्ट में यही कहूंगा कि कैप्टन मार्वल के एलिमेंट्स इतने भी बुरे नहीं थे। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ, जो कि है इटर्नल्स की मकारी। इटर्नल्स मूवी में मकारी पहली ऐसी लाइव एक्शन सुपर हीरो थी जो कि डेफ एंड म्यूट थी। कॉमिक रीडर्स को इस बारे में मालूम है कि मकारी एक मेल है, मगर मूवी के अंदर हमें इसका जेंडर स्वैप वर्जन देखने को मिला। फिल्म में लॉरेन रिडलॉफ बहुत ही बढ़िया स्पीडस्टर के रोल में नजर आई और जब ऑडियंस ने मकारी को इकरिस को पेलते हुए देखा तो हर कोई चीयर कर रहा था। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ, जो कि है इटर्नल्स की स्प्राइट। So now that Captain Rogers and Iron Man are both gone, who do you think's gonna lead the Avengers? ये इटर्नल एक बच्ची के रूप में हमें देखने को मिला जो कि बड़ी और भोड़ी नहीं हो पा रही है। वो एक मास्टर इल्यूजनिस्ट और एक ट्रिकस्टर है, जस्ट लाइक किड लोकी। और एमसीयू के अंदर स्प्राइट भी जेंडर स्वैप वर्जन में हमें देखने को मिली, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर स्प्राइट एक मेल कैरेक्टर है। इटर्नल्स फिल्म में लियाम मैक्ह्यू ने इस कैरेक्टर को बहुत ही खूबसूरती से प्ले किया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, जो है इटर्नल्स की एजैक। The people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. एजैक को इटर्नल्स का लीडर कहा जाता है और कॉमिक्स के अंदर ये भी एक मेल कैरेक्टर है, मगर इटर्नल्स मूवी में हमें इसका फीमेल वर्जन देखने को मिला जिसको सलमा हैक ने प्ले किया था। वो एक स्पिरिचुअल लीडर के रूप में हमें नजर आई जिसकी मेन एबिलिटी हीलिंग थी। वो ना सिर्फ ह्यूमंस बल्कि इटर्नल्स को भी हील कर सकती है और साथ ही साथ वो सेलेस्टियल्स के साथ भी बात कर सकती है। हालांकि कॉमिक्स में उसके पास और भी कई सारी एबिलिटीज थी, लेकिन मूवी के अंदर ये बस हीलिंग तक ही लिमिटेड थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है सिल्वी। The plan you interrupted was years in the making. लोकी सीरीज ने हमें लेडी लोकी से मिलवाया था। सोफिया डी मार्टिनो ने इस कैरेक्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले किया और ये एक ट्विस्ट के रूप में सामने आया, क्योंकि ये लोकी का फीमेल वर्जन एक्चुअली में लेडी लोकी और मार्वल की सेकंड एन्चेंट्रेस सिल्वी लस्टन का कॉम्बिनेशन था। जैसा कि हमने देखा था वो पास में लोकी थी
मगर टाइम के साथ साथ वो इस नाम को पीछे छोड़ देती है और सिल्वी नाम को अपनाती है और साथ ही वो अपने आप को कुछ अमेजिंग एन्चेंटमेंट्स भी सिखाती है। और अब हो सकता है कि वेरिएंट L1130 लोकी के सेकंड सीजन में भी नजर आए। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ, जो कि है केट बिशप। क्लिंट बार्टन हॉकाई सीरीज में एक यंग अवेंजर को ट्रेन करते हुए नजर आएगा और शायद इस सीरीज के साथ ही हमें हॉकाई भी रिटायर होता हुआ नजर आए और फिर केट बिशप हॉकाई के मेंटल को टेक ओवर कर लेगी। हेली स्टाइनफील्ड इस कैरेक्टर को प्ले कर रही है और वो फिर इकलौती आर्चर रह जाएगी जब जेरेमी रेनर मार्वल से एग्जिट कर लेंगे। मगर सिर्फ वही एक कैरेक्टर नहीं है जो कि इस मेंटल को लेने वाली है। अपेरेंटली देयर इज अनदर कैरेक्टर जिसका नाम है एको। क्लिंट बार्टन इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच में रॉनिन का अवतार ले लेता है और एंड गेम के हाफ आते आते वो अपने रॉनिन डेज को भुला देता है और एक अवेंजर के रूप में वापसी करता है। और अब कंफर्म हो चुका है कि एलेक्वा कॉग्स हॉकाई सीरीज के अंदर एको के कैरेक्टर को प्ले करेगी और इसके बाद एको की अपनी सीरीज भी आने वाली है, जहां एक तरफ केट बिशप हॉकाई के मेंटल को टेक ओवर करेगी, वहीं दूसरी ओर एको हॉकाई के रॉनिन वाले मेंटल को टेक ओवर कर लेगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले की तरफ, जो कि है शी हल्क। टाटियाना मसलानी को इस अमेजिंग कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कास्ट किया गया है। जिनको नहीं पता उनको बता दे कि जेनिफर वॉल्टर्स कॉमिक्स में ब्रूस बैनर की कजन है। वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है आफ्टर रिसीविंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम हर कजन। और क्योंकि स्मार्ट हल्क शी हल्क सीरीज में भी नजर आने वाला है, तो हम उसको अपनी कजन को ट्रेन करते हुए देखेंगे और इसी के साथ हमको मेंटल शिफ्टिंग भी देखने को मिल सकती है। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ, जो कि है जेन फॉस्टर। मार्वल नेटली पोर्टमैन को जेन फॉस्टर के रोल में वापस लेकर आ रहा है। हमने उसे थॉर रैग्नारॉक में कहीं नहीं देखा था, मगर टाइका वेटिटी इस कैरेक्टर को पूरी तरह से रिवैम्प कर रहा है और अब वो थॉर 4 में नजर आएगी। ये कंफर्म हो चुका है कि जेन फॉस्टर एमसीयू के अंदर माइटी थॉर बनने वाली है और इसी के साथ वो एक और फीमेल कैरेक्टर है जो कि ज्वाइन कर रही है अपने मेल काउंटर पार्ट को इन द एमसीयू। और मेरी नजर में ये अभी तक का बेस्ट मेल टू फीमेल ट्रांजिशन है इन द एंटायर एमसीयू। और साथ ही मैं बहुत ज्यादा होप कर रहा हूँ कि क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर लव एंड थंडर में भी सरवाइव कर जाएगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं अगले की तरफ, जो कि है आयरन हार्ट। अब क्योंकि आयरन मैन जा चुका है, तो रोडी टेकविलियंस के साथ डील करता हुआ नजर आएगा, मगर उससे पहले हमें रिरी विलियम्स का डेब्यू देखने को मिलने वाला है थ्रू आयरन हार्ट सीरीज। डोमिनिक थॉर्न आयरन मैन के फीमेल काउंटर पार्ट को प्ले करने वाली है और इसी के साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि वो बहुत ही जल्द यंग अवेंजर सीरीज का भी पार्ट बनेगी। तो अब बढ़ते हैं ऑनरेबल मेंशंस की ओर, जिसमें पहला है ब्लैक पैंथर। चैडविक बॉसमैन की ट्रेजिक डेथ के बाद ये काफी हाईली लाइकली है कि मार्वल ब्लैक पैंथर के टाइटल को एक नए कैरेक्टर को सौंप देगा। नाकी और एम्बाकू इसके लिए सेकंड कैंडिडेट्स हैं, मगर शूरी इसके लिए डेफिनेटली फर्स्ट है। मैंने इसको ऑनरेबल मेंशन के अंदर इसलिए डाला है क्योंकि उसका ट्रांजिशन ब्लैक पैंथर के रूप में कंफर्म नहीं हुआ है। तो देखते हैं कि क्या होता है। और अब बढ़ते हैं फाइनल कैरेक्टर की ओर, जो कि है कैसी लैंग। कैथरीन न्यूटन को रिकास्ट किया गया है एज कैसी लैंग। मैंने इनको भी ऑनरेबल मेंशन में इसलिए डाला है क्योंकि ये चीज कंफर्म नहीं हुई है कि अपने फादर एंटमैन से इंस्पायर होकर स्ट्रेचर बनेगी या फिर वॉस्प से इंस्पायर होकर स्टिंगर बनेगी। पर्सनली बोलूं तो मुझे लगता है कि वो स्ट्रेचर के रूप में सामने आएगी। तो इन कैरेक्टर्स में से आपका फेवरेट जेंडर स्वैप कैरेक्टर कौन है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।